नमस्कार किसान भाइयों, मैं नितिन आप ही के अपने YouTube चैनल किसान मित्र नितिन में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, लहसुन की फसल लगभग 7 से 8 पत्तियों की स्टेज पर पहुंच चुकी है और लगभग कंद का निर्माण होना भी शुरू हो गया है। इस समय किसान भाइयों, हमारी अब तक की गई मेहनत का रिजल्ट हमको मिलने वाला होता है। इस समय हमारे कुछ किसान भाई कई बार कोई गलतियां कर देते हैं, कोई कमियां रह जाती हैं, जिनकी वजह से हमारा उत्पादन प्रभावित होता है और हमारी अब तक की गई मेहनत बेकार हो जाती है। तो किसान भाइयों, आज हम आपको इसी विषय में पूरी जानकारी देंगे कि जब लहसुन की फसल हमारी इस अवस्था में हो तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें क्या क्या कार्य अपनी फसल में करने चाहिए। इस विषय में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इससे पहले किसान भाइयों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारी यह पहली वीडियो देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बराबर वाली घंटी के बटन को भी दबा दें। किसान भाइयों, इस समय जो सबसे पहला काम हमको करना है वह है इस समय अपनी फसल की थ्रिप्स व अन्य फफूंदजनक रोगों से सुरक्षा करना, क्योंकि इस अवस्था में हमारी फसल में थ्रिप्स आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं और एक बार इस समय हमारी फसल में थ्रिप्स आ गया तो उसे छुटकारा पाना हमें मुश्किल हो जाता है। थ्रिप्स की वजह से ही हमारी फसल में जलेबी रोग आ जाता है, फंगस रोग आ जाता है, हमारी लहसुन की फसल की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, सूखने लगती हैं और ऊपर की तरफ से जो टिप है वह भी सूखती हुई आने लगती है, जिसकी वजह से पत्तियां पौधे के लिए पोषण का निर्माण नहीं कर पाती और इस समय जो पोषण का निर्माण होगा उसका पूरा जो लाभ है हमारी फसल का कंद उठाता है। और जब यह पोषण ही अच्छे से नहीं बनेगा तो हमारे कंद का विकास अच्छे से नहीं होगा, कंद अच्छा नहीं बनेगा। तो इसलिए किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें थ्रिप्स का कंट्रोल करना है। थ्रिप्स के कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों किस किस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में किसान भाइयों मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। आप चाहो तो चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं या मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी दे दूंगा, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। बताए गए स्प्रे का इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को थ्रिप्स से भी छुटकारा दिला सकते हैं और फंगस के रोगों से भी छुटकारा दिला सकते हैं। और अगर आपकी फसल में यह रोग नहीं आया है तो भी आप इसका प्रिवेंटिव स्प्रे अपनी फसल पर अवश्य करें, क्योंकि एक बार यह रोग जब आ जाएगा, जब तक कंट्रोल होगा तो हमारी फसल का नुकसान हो चुका होगा। तो इसलिए अपना प्रिवेंटिव स्प्रे आप करा ही दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं दूसरे कार्य के बारे में। तो किसान भाइयों, इस समय आपको अपनी फसल के तने और जड़ों के विकास के लिए अपनी फसल में एक खाद डालना होगा। उस खाद में क्या क्या डालना है किसान भाई, चाहो तो आप नोट कर सकते हो। आपको इस खाद में किसान भाइयों डालना है DAP 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और साथ में इस समय हमारी फसल को पोटास की बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि कंद निर्माण के लिए पोटास का अहम रोल होता है। तो इस समय पोटास की पूर्ति करने के लिए किसान भाइयों हमें अपनी फसल में DAP के साथ में 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से NPK 0050 जो वाटर सोल्यूबल आता है उसका इस्तेमाल करना है। हमारे कुछ किसान भाई DAP के साथ में MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटास का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसान भाइयों म्यूरेट ऑफ पोटास यानी MOP को हमारी फसल में उपलब्ध होने के लिए लगभग 15 से 20 दिन का समय लगता है, जबकि NPK 0050 जो वाटर सोल्यूबल आता है यह हमारी फसल को 24 घंटे के अंदर अंदर ही उपलब्ध हो जाता है। इसलिए किसान भाइयों मैं आपको सलाह दूंगा कि आप DAP के साथ NPK 0050 का इस्तेमाल करें, वह ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरी चीज़ जो आपको मिलानी है वह है कैल्शियम नाइट्रेट। किसान भाइयों, अगर आपने अपनी लहसुन की फसल में अभी तक कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग नहीं किया है तो इस खाद के साथ 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग अवश्य करें। कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पौधे की जड़ों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसका तने का विकास होगा और अच्छे कंद के निर्माण के लिए हमें अपनी फसल में कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करना ही चाहिए। अब बात करते हैं चौथी चीज़ की। चौथी चीज़ है बोरोन। बोरोन का इस्तेमाल किसान भाइयों वैकल्पिक है, आप चाहो तो इस खाद के साथ भी बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बोरोन का आप अपनी फसल में बाद में स्प्रे भी कर सकते हैं। बोरोन का भी हमारी फसल में अहम रोल होता है। बोरोन उत्पाद की क्वालिटी को बढ़ाता है। बोरोन का प्रयोग करने से हमारा जो कंद बनेगा वह स्वस्थ बनेगा, मोटा बनेगा, चमकदार बनेगा, सफ़ेद रंग का बनेगा। इसके अलावा उसका जो छिलका होगा वह भी थोड़ा मोटा बनेगा, जिससे अगर हम लहसुन की फसल को स्टोर भी करना चाहें तो स्टोर करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाइयों आप चाहो तो इसमें 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों अब तीसरे कार्य के बारे में बात करते हैं। तो किसान भाइयों वह है यूरिया का प्रयोग। किसान भाइयों इस समय आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन हमारी फसल की वानस्पतिक वृद्धि के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होती है।
तो अगर हम इस समय अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग करेंगे तो हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चालू हो जाएगी, हमारी पत्तियां बढ़नी चालू हो जाएगी, हमारे लहसुन की लंबाई बढ़नी चालू हो जाएगी और कंद छोटा रह जाएगा। इसके अलावा किसान भाई आपने कई बार देखा होगा कंद छोटा तो रह ही जाता है, इसके अलावा क्या होगा, कंद फटने लगता है या कंद की जो कलियां होती हैं उनमें से अंकुरण चालू हो जाता है, उनमें से मोल चलनी चालू हो जाती है। वह भी यूरिया के ज़्यादा प्रयोग की वजह से ही होता है। तो इस समय किसान भाइयों आपको अपनी फसल में यूरिया का प्रयोग नहीं करना है, यूरिया के प्रयोग से इस समय आपको बचना है। किसान भाइयों अब बात करते हैं चौथे कार्य के बारे में। तो किसान भाइयों चौथा कार्य है सिंचाई। आपको अपनी फसल में इस समय सिंचाई नहीं करनी है। किसान भाइयों इस समय पानी का प्रयोग आपको अपनी फसल में कम से कम करना है। अगर सिंचाई करने की आवश्यकता भी है तो कम से कम पानी दें। जब ज़मीन में हल्की दरारें पड़ने लगें किसान भाइयों उस समय आपको अपनी फसल में सिंचाई करनी चाहिए। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपके क्षेत्र में बारिश होती है, खेत में पानी भर गया तो पानी की निकासी की उचित व्यवस्था कर दें। और अगर कई दिन पानी भरा रह गया खेत में तो अपनी फसल में सल्फ़र का इस्तेमाल अवश्य करें, क्योंकि सल्फ़र जो है वो हमारी भूमि की फफूंद को ख़त्म कर देगा, जिस वजह से हमारी फसल में जड़ गलन का रोग नहीं आएगा। तो किसान भाइयों आपको अपनी फसल में इस समय सिंचाई का भी ध्यान रखना है। किसान भाइयों अब बात करते हैं पाँचवें कार्य के बारे में। तो किसान भाइयों पाँचवा कार्य है आपको अपनी फसल में इस समय एक स्प्रे करना होगा। इस स्प्रे में किसान भाइयों आपको जो सबसे पहले चीज़ लेनी है वह है NPK 05234 या NPK 0050। इन दोनों NPK में से आप कोई भी एक NPK ले सकते हैं। ये दोनों ही NPK हमारे कंद निर्माण में बहुत सहायक होते हैं। इनमें से किसी भी एक NPK का आप इस्तेमाल अवश्य करें। इसके अलावा किसान भाई दूसरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वह है PGR। इस समय हमें अपनी फसल में PGR का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि PGR के प्रयोग से हमारी फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है और हमारा जो पूरा पोषण है, हमारे जो पौधे का पूरा पोषण होता है वह जड़ की तरफ चलने लगता है, हमारा जो कंद होता है उसकी तरफ मुड़ जाता है और जो पूरा का पूरा पोषण हमारे कंद को मिलेगा। और जब कंद को पोषण मिलेगा तो हमारा जो कंद है वह मोटा बनेगा, अच्छा बनेगा, चमकदार बनेगा। पूरा का पूरा न्यूट्रिशन है, जो पत्तियों का न्यूट्रिशन है वह भी और जो जड़ों का न्यूट्रिशन है वह पूरा का पूरा हमारे पौधे को प्राप्त होगा, ना कि पत्तियों को। तो इसलिए हमको अपनी फसल में इस समय PGR का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। PGR किसान भाइयों आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहो तो सिजेंटा कंपनी का कल्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं या बासफ कंपनी के लिहोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसान भाइयों घरडा कंपनी के चमत्कार का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बायर कंपनी के प्लानोफिक्स का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। आप किसी भी एक PGR का प्रयोग इसके स्प्रे के साथ अवश्य करें। तीसरी चीज़ किसान भाइयों वह है बोरोन। अगर आपने बोरोन खाद के साथ नहीं डाला था तो आप 100 ग्राम चिलेटेड बोरोन को इस स्प्रे के साथ अपनी फसल पे स्प्रे कर सकते हैं। इस स्प्रे का रिजल्ट बहुत ही शानदार आपको अपनी फसल में देखने के लिए मिलेगा। किसान भाइयों ये कुछ कार्य थे जिनका ध्यान रख के आप अपनी फसल से बम्पर पैदावार ले सकते हैं और अपनी अभी तक की गई मेहनत को बेकार होने से बचा सकते हैं, एक अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए किसान भाइयों धन्यवाद।